हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा खास और स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मेरा स्पेशल टॉपिक, जो कि है हमारा कैलेंडर। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये टॉपिक मेरा इतना फेवरेट है तो मैं इसे कितने मन से पढ़ाऊंगी। कैलेंडर पे ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। पर मेरी एक शर्त भी है कि आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखने के पहले कृपा करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 मिनट देखिए फिर छोड़ दी। अगर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ तो कम से कम आपको मेरा जो ये ट्रिक है आज का कैलेंडर को जानने का, पहचानने का, इससे मिलने का, भाई थोड़ा समय देके इसके संग घुल मिल तो लीजिए। अब घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो क्या वो आपसे बात करेगा? क्या वो आपको पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। तो आइए जानते हैं हम आज के कैलेंडर के इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ में। और ये ट्रिक क्या है मैम? तो ये ट्रिक है दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, हमें जनवरी से दिसंबर तक का कोड याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? पहले आइए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इतना आप सभी को अच्छे से आता होगा, ठीक है। इसका कोड क्या है? 144 025 036 146। ये क्या है? ये इसका कोड है, जो कि आपको आना चाहिए सुबह, दिन में, शाम को। जितने बार खाना खाओ, जितने बार पानी पियो, जितने बार फोन में व्हाट्सएप में चैटिंग करो, एक बार बोल लीजिए 144 025 036 146। तो देखिए मैं कोड लिख रही हूँ 144 025 036 146। ये है आपका नॉर्मल मंथ के कोड, ठीक है। ये है आपके नॉर्मल मंथ का कोड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये नॉर्मल कोड है आपका। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक नॉर्मल ईयर होता है। क्या होता है? एक आपका होता है दोस्तों नॉर्मल ईयर। क्या होता है? नॉर्मल ईयर, जिसमें हमारे होते हैं टोटल 365 डेज। बट इसके अपोजिट एक और ईयर होता है जिसे हम कहते हैं हमारा लीप ईयर, और इसको हिंदी में हम कहते हैं अधिवर्ष। तो लीप ईयर और अधिवर्ष दोनों ही याद रखिए। इसमें होते हैं 366 डेज। 366 डेज हमारे लीप ईयर में होते हैं, जबकि 365 डेज हमारे नॉर्मल ईयर में होते हैं। अब ये आपकी वो कुंडली है, जो आपके कैलेंडर के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाली है। इसीलिए गहराई से इस वीडियो को देखिए, ताकि ये कुंडली छूट ना जाए। और अगर ये कुंडली छूट गई तो आपका कैलेंडर का मार्क्स गया। इसीलिए अपने मार्क्स को सेव करने के लिए ये कुंडली अच्छे से जानिए, देखिए। संडे से लेके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इनका भी कोड है। बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 0 एंड 7। पता चल जाएगा कि अभी इन सभी का यूज़ कहाँ होने वाला है। मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो टूल्स हैं जो आपके क्वेश्चन में काम आने वाली है। अब आप इन टूल्स से फैमिलियर हो जाइए एकदम, कि भाई जनवरी से लेके दिसंबर तक नॉर्मल ईयर में हमको कोड याद करना है। जैसे कि जनवरी का कोड है 1, फरवरी का कोड है 4, मार्च का 2, सितंबर का 6
ऐसे ही करते करते आपको सबके याद करने हैं। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो क्या आपको याद होंगे? इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इनको एक सीक्वेंस वाइज, एक कोड के नंबर वाइज याद कर लीजिए। इससे बेस्ट सोल्यूशन और कोई नहीं देगा कि इसको आप नंबर वाइज याद कर लीजिए, सीक्वेंस में याद कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन में आपसे इस फॉर एग्जांपल आपसे फरवरी का कोड पूछा जाएगा तो आपको वहां अप्लाई करना है 4, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है कि लीप ईयर भी तो होता है। जैसे 2004 का, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ बना के, जैसे कि 2 जनवरी 2004 को कौन सा वीक था? तो 2004 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए हम यहाँ पे जनवरी और फरवरी का ये कोड चेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 का कोड 0 हो जाएगा लीप ईयर के लिए, और 4 के लिए यहाँ पे कोड हो जाएगा चेंज 3। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा कि फिर से बोलती हूँ, नॉर्मल ईयर जिसमें होते हैं 365 डेज, इसमें जो हमारा कोड बनेगा मंथ कोड वो आपका बनेगा 144, 025, 036, 146। बट इसके अपोजिट अगर लीप ईयर का आपसे वीक पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको 1 4 हटा के 03 याद करना है, 0 3 4, और बाकी सब एज इट इज ही रहने वाला है। बहुत इजी है। 03 लगा देना है जनवरी और फरवरी के कोड में, और इसके अलावा ये जितने भी आपके नंबर्स हैं वो एज इट इज आपको सेम ही अप्लाई करने हैं। ओके, और इनका काम क्या है मैम? इनका जब आपका आंसर निकल जाएगा और उसके नीचे डिवाइड करने के बाद जब हम 7 से उस प्लस किए गए नंबरों को डिवाइड करेंगे तो उसके नीचे आपका इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। अगर 3 आएगा तो समझ जाइए कि ट्यूसडे, 5 आएगा तो समझ जाइए कि थर्सडे, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें एक इसकी कुंडली में ये भी लिखा है कि अगर 1800 टू 1899 के बीच में आपसे वीक निकालने के लिए बोल रहा है, तो वहां पे आपको करना है +2, ठीक है, +2। ये आपके दादा दादी के एज का नंबर है। अब 1900 टू 1999 में अगर आपसे वीक निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आपको एज इट इज ही उसको रखना है, नंबर में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कोड आपके मदर फादर के एज का है, ऐसे याद कर लीजिए। और 2000 से 2099 के बीच का अगर आपसे वीक निकालने के लिए बोलेगा तो वहां पे आपको -2, आप यंगर हैं, आप दे सकते हैं, आपको इसीलिए देना है -2। ये है यंग एज का, यानी कि आपके एज का, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी आपके क्वेश्चन का आंसर निकलने के बाद। मतलब जो नंबर निकलेगा उसका भी आपको उसमें ये 3 चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी उसका ईयर देख के। समझ में आया? तो हमने यहाँ 3 चीजें देखी, 3 चीजें देखी कि नॉर्मल ईयर होता है हमारा 365 डेज का, जबकि लीप ईयर होता है हमारा यहाँ पे 366 डेज का। अगर नॉर्मल ईयर निकालना है तो 144, 025, 036, 146। पर अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो वहाँ पे जनवरी और फरवरी का जो कोड है वो चेंज करके हम 0 और 3 कर देंगे, और जो बाकी मंथ के हमारे कोड है वो एज इट इज सेम रहेंगे। ठीक है, इतना जान लिया। अब वीक्स नेम देखिए। अब वीक्स नेम में क्या है कि संडे से लेके
संडे से लेके शनिवार तक के हमको 1 2 3 4 5 6 0 एंड 7 ये याद कर लेना है। इजी है, याद हो गया होगा। और अगर आपसे 1800 to 1899 के बीच का वीक निकालने के लिए पूछा जाए, ये जो जमाना है आपके दादी दादा का एज का है, इसमें आपको +2 उनको देना है, उनसे लेना नहीं है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही बूढ़े हैं। आप उनको दीजिए, +2 कीजिए, ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए। और बाकी आपकी मम्मी पापा का जो एज है, मतलब उनका जो जमाना है, वो आता है 1900 to 1999 के बीच का। अगर इसमें आपको वीक निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, और इसका जो आपका फाइनल आंसर निकल के आता है, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 0 7 हो, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, ना प्लस ना माइनस। जबकि अगर 2000 to 2099 के बीच का आपसे वीक निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको देना है। आप यंग एज में हैं अभी, तो आप देंगे, तो -2 कीजिए, खुद से -2 कीजिए और दीजिए। तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, उसमें भी आपको -2 करना है, तब आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। आई होप कि आपको मेरी ये कुंडली समझ में आ गई होगी कैलेंडर की। इतना अच्छे से ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि मेरे जो खुद के टीचर हैं, उन्होंने भी मुझे इस टाइप से ही पढ़ाया था। और मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी कैलेंडर की खुद के टाइम पे, जब मैं खुद ही एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, बट मुझे इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने का नहीं मिला कहीं से भी। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ये 10 out of 10 मेथड है जिससे आप कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब मज़ेदार क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहले बनाएंगे अपने दादा दादी के एज का क्वेश्चन। इसकी भी ट्रिक है दोस्तों। जैसे आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा कि आपको 1 जनवरी 1885 का क्या निकालना है, वीक निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। अपनी पांचों की 5 इंद्रियां जो कि आपकी सबसे पावरफुल होती हैं। कहा जाता है ना कि इंसान में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है, इतना ज़्यादा पावर है कि वो अपने माइंड के दम पे कुछ भी कर सकता है। अगर मानव ने रोबोट बनाया है, ठीक है, रोबोट माना कि वो हमसे ज़्यादा जल्दी आंसर दे देगा, पर उसको जो जन्मदाता है, जन्मदाता सबसे बड़ा होता है। माँ जन्मदाता होती है, वो सबसे बड़ी होती है। चाहे बच्चा उसका कितना ही पढ़ा लिखा, कितना ही बड़ा पहुँच जाए स्टेज पे, पर फिर भी जन्मदाता सबसे बड़ा है। इसीलिए हम इंसानों के पास इतनी अच्छी माइंड कैपेसिटी है कि हम कुछ भी सोचने समझने बनाने की शक्ति बहुत अच्छी रखते हैं। इसीलिए आपके पास भी बहुत अच्छी सोचने समझने की शक्ति है, उसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में आपके फुल मार्क्स आए, ठीक है। तो जोश के साथ में अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। 1 जनवरी 1885 को कौन सा वीक होगा, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे डेट और फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा मंथ कोड। क्या देखेंगे, मंथ कोड, ठीक है। फिर देखेंगे अपने हम ईयर का लास्ट नंबर। क्या देखेंगे, ईयर का लास्ट नंबर। फिर ईयर के लास्ट नंबर को हमको 4 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद उसमें जो भी नंबर अब बचेगा ऊपर से, उसको हमको लिखना है नीचे, ठीक है। ये भी मैं लिख देती हूँ कि लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और उसके बाद हमको सारा प्लस करना है।
प्लस करने के बाद हमको उसको 7 से डिवाइड भी करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद हमको अपने दादी, मम्मी या आपका जो भी ईयर है उसका आपको देना या लेना, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ये अप्लाई करना है, ये वाला, ठीक है, अप्लाई करना है। अब देखिए डेट क्या है, 1 है, ईयर लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, 85 है, ठीक है, 85। अब लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या अंतर होता है, जो ईयर, जिस ईयर के लास्ट डिजिट आपके 4 से फुल डिवाइड हो जाते हैं वो ईयर आपका लीप ईयर होता है, ठीक है। जैसे कि 2024 डिवाइडेड बाय 4, तो 4, सॉरी ये नहीं लिखना है, 24 लिखना है, तो 4 6 24, तो ये डिवाइडेड है पूरा, तो इसका मीन्स 24 क्या है, यहाँ पे लीप ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। अब 25 डिवाइड होगा फुल ऑफ फुल, नो नहीं होगा, कितना बच जाएगा, +1, तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का कि अगर कोई भी ईयर के लास्ट डिजिट 4 से फुल ऑफ फुल डिवाइड हो जाते हैं तो वो आपका लीप ईयर होता है। पर अगर वो डिजिट, जो लास्ट डिजिट हैं ईयर के, अगर वो 4 से डिवाइड दोस्तों नहीं होते हैं तो इसका मीन्स है कि वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब देखते हैं हम, डेट है 1 जनवरी का कोड क्या होगा, यहाँ मंथ कोड पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट देखिए यहाँ पे जनवरी इज अवर नॉर्मल ईयर, इसीलिए यहाँ पे हम 0 यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा 1 नंबर, ठीक है। मंथ कोड भी क्या आएगा इसका, 1 नंबर आएगा। ईयर लास्ट नंबर, ईयर के लास्ट नंबर देखो 85, अब लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 4, अब 85 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो इतना ही रहेगा। अब इसको ऐसा नहीं कि आपको 4 1 जा 4, कितना आया 9, ऊपर कितना आया 21 आया, तो 21 को आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है 21, ठीक है। 21 को आपको यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, ओके 21। अब इसे हम कर लेंगे प्लस, कितना आएगा 5 6 7 एंड 8, यहाँ कितना आएगा 8 9 एंड 10, ओके। अब इसको हमको 7 से डिवाइड कर लेना है, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, कितना बचेगा 3 आएगा, 3 आएगा। अब 3 में हमको क्या करना है, 3 में हमारी ये क्या था, दादी दादा का एज था, तो हमको +2 करना है, कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 कोड कौन से वीक का है, 5 कोड कौन से वीक का है, थर्सडे का है, तो क्या आएगा यहाँ पे थर्सडे, यानी कि 1 जनवरी 1885 को हमारा क्या है, थर्सडे है, थर्सडे था, सॉरी 1 जनवरी 1885 को हमारा था थर्सडे, ओके। तो आपको इन क्वेश्चंस को बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अब आपके मम्मी पापा का जो एज था, जो मदर फादर के एज का टाइम का फॉर्मूला है और आपके टाइम का फॉर्मूला है, इससे हम क्वेश्चंस कल बनाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और मैं जो ये लास्ट के मेरे बचे हुए क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, मैं इनकी वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम पे दिखाऊंगी, लेके आऊँगी, ओके। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड